हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय 2.0। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में टैरिफ की जंग लड़ रहा है और इंडिया के ऊपर भी तकरीबन 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। शर्त यह है कि टैरिफ नहीं लगाएंगे, रूस से तेल मत लो, अमेरिका से तेल लो। क्या भारत को बुली किया जा सकता है? आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक मिश्रा जी। उनको जोड़ लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही होता है, मतलब है कम आपके पास, बिजी हैं आप, बड़े बड़े आदमी हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, नहीं। नहीं, सर, आपके शिष्य हैं, हाँ, always a student of yours. तो ये अभी जो आपने खबर देखी होगी, मैंने आपको भेजी थी कि बजाय रूस से तेल कम करने के, इंडिया ने रूस से तेल खरीदारी में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया और तेल ले रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल पे? देखिए सर, ऐसा है ना, ये जो कॉलोनाइजेशन था, क्या ब्रिटेन ने क्या किया था भारत में आके कॉलोनाइजेशन के नाम पे? ट्रेड पॉलिसी तो ऐसी बताई नहीं ना कि इंडिया का सारा जो मिनरल्स था वो वहां चला जाता था। हमारे यहाँ पे आपको याद है जो ग्रेट फैमिन 1930s में हुआ, क्या हुआ उसमें कि हमारे रिसोर्सेज को इन्होंने ब्रिटेन भिजवा दिया वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। तो पॉइंट ये कि बेसिकली कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेड या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो आप नहीं डिस्प्ले कर सकते, बल्कि वो जो है जो मास्टर है आपका वो डिसाइड करता है। तो इंडिया ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ लिया, इंडिया ने जब मुगलों से, तुर्कों से, सबसे लड़ाई लड़ लिया और हम नहीं झुके, हम अपने इंटरेस्ट पे ही रहे, तो ये जो आपका शीर्षक है सर कि क्या इंडिया बुरी हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। हम 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं ऐसी कई फोर्सों से और लड़ते ही रहेंगे। हमें बुली नहीं किया जा सकता क्योंकि हम हैं, तो ये समझ लीजिए ग्लोबल साउथ है। हम सिर्फ भारत की आवाज नहीं है, हम जो है वो आवाज हैं उन सारे देशों की जो वेस्ट की हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते, इक्वलिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं और एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। अगर ट्रंप साहब को हमसे परेशानी है, टैरिफ का वॉर WTO में आके लड़ लो। अगर ट्रंप साहब को हमसे परेशानी है तो ट्रेड नेगोशिएशन कर लो। ये टैरिफ लगाने की बात है कि आप डिसाइड करोगे हम किससे तेल खरीदे। आपका तेल 10 रुपए का भी हम नहीं खरीदना चाहते आपसे, हम जो है 20 रुपए का तेल रशिया से खरीदना चाहते हैं, हमारा मन है ये। हम तो आपसे नहीं बोल रहे हैं कि जी आप फ्रांस से रिलेशन मत रखो, आप वेनेजुएला से मत रखो, आप जो है निकारागुआ से मत रखो। वी आर नॉट इंटरफियरिंग। आप क्यों कर रहे हो भाई? और ये अगर अमेरिका को लगता है कि वो हम इंडिया को झुका लेगा तो फिर उसे इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता है। वी हैव फॉट कॉलोनाइजेशन, इस्लामिक कॉलोनाइजेशन एंड वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन एंड हैव कम आउट विक्टोरियस। कोई भी हमें हरा नहीं पाया, तो बुली का तो सवाल ही नहीं उठता सर। तो अब आगे आप समझते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मर्जी से लोगों के मुल्क देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जी, मुझे ये लगता है सर कि रिपरकशन जहां अमेरिका की तरफ से या किसी की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जब आप दीवार पे घूंसा मारते हैं तो आपके भी ऊपर चोट लगता है, ठीक है ना? तो ये सोच लेना कि हमने पंच मार दिया और हमें कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। टैरिफ का हीट अमेरिकन कंज्यूमर्स फील करेंगे। ठीक। टैरिफ आपने अब दुनिया के फायदे के लिए नहीं लगाई थी, तब आपको ग्लोबलाइजेशन में, फ्री मार्केट में, एंटरप्रेन्योरशिप में और प्रॉफिटेबिलिटी में इकोनॉमिक पॉलिसी दिखती थी। तो आपने अलाउ किया कंपनीज को कि जाके दुनिया भर में बनाओ। दुनिया भर में जब इन कंपनीज ने अपने आपके प्रोड्यूस बनाए तो क्या उनके नेचुरल रिसोर्सेज नहीं यूज किए? अगर आप चाइना में माल बनवा रहे हो तो नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के नहीं यूज हो रहे हैं, उस सामान को आप खरीद रहे हो, सस्ते दामों पे खरीद रहे हो। भारत से अगर आपको आईटी सेक्टर जा रहा है तो ये जो आईटी टैलेंट भारत ने पैदा किया, ये अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ने के कॉस्ट पे पैदा किया। हार्वर्ड में जरा एक इंजीनियर बनाने का कॉस्ट देख लीजिए और आईआईटी में एक इंजीनियर बनाने का कॉस्ट देख लीजिए, दोनों सेम है क्या? ऐसे नहीं है भाई। लोगों ने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज लगा करके आपको दिया है, लोगों ने अपना ह्यूमन टैलेंट आपको दिया है और आप कह रहे हो कि जी हमारे ऊपर ट्रेड हो गया, जी ये ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक एबल कुशल नेतृत्व है
जो ट्रम्प साहब को हैंडल करना जानते हैं। और पिछले जिस तरीके से 5 महीने में भारत ने, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गरिमामय तरीके से अमेरिका को हैंडल किया है, उन्होंने अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप को रून भी नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम ही हैज नॉट गिवन अप। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, वी हैव सिंपली इंक्रीज द परचेज फ्रॉम रशिया। और जहां तक अभी उसके बाद भी देखिए ना, आज तो कल सर आप तो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, अमेरिका के साथ डिफेंस डील साइन करनी पड़ी अमेरिका को। क्यों कर रहे हो? 10 ईयर, 10 साल की ये। 10 साल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुआलालंपुर में। और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने और पीट हाँ जी, इस तरह से, हाँ जी, उन्होंने की है ना वहाँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने का और हमारे दर्शकों को हौसला देने का, ताकत देने का, शक्ति देने का बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि भारत को कभी भी बुली नहीं किया जा सकता। भारत का जिससे दिल होगा ट्रेड करेगा, भले महंगे दामों में खरीदनी पड़े चीज, हमारी मर्जी, हमारा मुल्क। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज 2.0। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।